जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है या करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है क्योंकि लिथुआनिया इस वक्त शेंजन ज़ोन का नंबर 1 कंट्री है। इसमें तकरीबन 98% वीज़ा अप्रूवल रेट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। जितने भी कंट्रीज़ हमने टॉप 7 कंसल्टेंट्स ने अभी तक कवर किए हैं या कर रहे हैं, जिनमें जर्मनी है, जिनमें फ्रांस है, स्वीडन है, रोमेनिया है, लैटविया, बेल्जियम, इटली है, इन सब में से ज़्यादा जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो सिर्फ और सिर्फ लिथुआनिया का है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वीज़ा के बारे में नहीं बताने वाली, बल्कि मैं आपको उन 2 इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताऊंगी जिनमें अब आजकल जो है वो एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। स्प्रिंग इनटेक के एडमिशन्स हैं, यानी आपको फरवरी में वहाँ क्लासेस में पहुँचना है। वो 2 इंस्टीट्यूट्स जो हैं, सबसे पहला है जी SMK कॉलेज और दूसरा है विलियम्स बिजनेस कॉलेज। अगर आपने फास्ट अप्लाई नहीं किया या अपनी सीट रिजर्व नहीं कराई, अभी से एडमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन ना डाली, तो आप लेट हो जाएंगे। आपको फरवरी इनटेक में एडमिशन या वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से टॉप 7 कंसल्टेंट्स में आपका फिर से इस्तकबाल है। हमने एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट कर दी हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। इसमें मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगी, किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, किन को अप्लाई नहीं करना चाहिए, और अगर एडमिशन मिल गया है तो वीज़ा को कैसे आपने प्रोसीड करना है, किन किन चीज़ों से आपने बचना है ताकि आपका जो है वो एडमिशन या फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिथुआनिया इतना ट्रेंडिंग क्यों हो गया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि हर तीसरा जो बच्चा है वो लिथुआनिया जाने के लिए अपनी एप्लीकेशंस डाल रहा है। सबसे पहले जो इसकी मेन वजह है वो ये है इसका वीज़ा अप्रूवल रेट। जो वीज़ा अप्रूवल रेट है लिथुआनिया का वो तकरीबन 98% है। बहुत से कंसल्टेंट्स अभी भी ये दावा करते हैं कि 100% है, 99% है वीज़ा, तो आपका रिजेक्ट ही नहीं होना। तो ये गलत बात है। रिस्क हर जगह पर होता है। आपको जिन चीज़ों को देखना है, जिन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिनकी बेसिस पर वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। अलबत्ता अभी तक बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए लिथुआनिया का जो वीज़ा रेशो है वो तकरीबन 98% है। और इसकी मज़े की बात ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, लाइक फ्रांस की तरह ओवर क्राउडेड नहीं है। जर्मनी की तरह आपको यहाँ जाने के लिए एक बहुत बड़ी फाइल या बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखानी पड़ती है। काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सीधे से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट से रूल है, उनको फॉलो कर लिया, छोटी सी फाइल बनती है और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। दूसरी एक प्लस पॉइंट जो है वो इसकी कॉस्ट है, यानी आपको तकरीबन 3000 से लेकर 6000 तक जो है वो सालाना ट्यूशन फ़ी देना होती है, तकरीबन 6000 यूरोस तक। पूरी साल की फ़ीस जो है वो आपकी काफ़ी सस्ते में पड़ जाती है। लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको ट्यूशन फ़ी दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत बहुत कम देना पड़ती है। लिविंग कॉस्ट भी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 700 से लेकर तकरीबन 1000 यूरोस के अंदर अंदर आपको पर मंथ ईजिली आपका गुजारा हो जाता है। अगर आपका मिडिल क्लास से ताल्लुक है तो आप जो है वो लिथुआनिया को एज अ एंट्री पॉइंट, एंट्री गेट यूज़ कर सकते हैं शेंजन जोन में एंटर होने के लिए। कम पैसों में आपको बहुत ही अच्छी डिग्री करने को मिलती है और आप उसी डिग्री के रिजल्ट्स अपने हाथ में लेते हैं तो आप डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो शेंजन जोन के डिफरेंट कंट्रीज में अपना जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इस पॉइंट को हम देखते हैं वो ये है कि जी इसका फास्ट वीज़ा प्रोसेसिंग, यानी अगर आप जर्मनी के हवाले से देख लें तो जर्मनी में आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल का मार्जिन ज़हन में रखना है कि आपको 1.5 साल तक वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली, आपको इवन वीज़ा नहीं इशू होने वाला। लिथुआनिया का ये सीन बिल्कुल नहीं है। आपको 2 महीने, 1.5 से 2 महीने आपको एडमिशन के लिए चाहिए। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के साथ जो थोड़ी डील होती है, यानी आपकी उनको ट्यूशन फ़ी देनी होती है और उसके बाद आपका मीडिएशन आता है, उसके बाद आप माइग्रेस फिल करते हो, तकरीबन 3 महीने उसमें। तो आपको 3 मंथ से लेकर 5 to 6 मंथ्स तक आपका जो है वो एक छोटा सा प्रोसेस चलता है। यूरोप के वाले से ऑब्वियसली ये 6 मंथ्स का प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है और आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद है जी पार्ट टाइम वर्क राइट्स। डेफिनेटली आपको यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क के राइट मिलते हैं। आप 20 आवर्स इजीली यहाँ पर काम कर सकते हैं। जब भी आपको छुट्टियाँ होती हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है और आपको काम आसानी से मिलता है और आपको अच्छी अर्निंग भी आपकी हो जाती है। वहाँ रहते हुए आप आसानी से अपनी ट्यूशन फ़ी और अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर कर लेते हो। और उसके बाद आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रैवल पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली शेंजन जोन का हिस्सा होने की हैसियत से लिथुआनिया में जाने के बाद आपको पूरे शेंजन जोन में ट्रैवल आपका ईजिली होता है। कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, आप आसानी से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हमारे पास साइनअप होने आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि ऑनेस्टली आपने बताना है वीज़ा लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो ऑब्वियसली चूँकि हम
कंसल्टेंट्स हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हम ही वो कंसल्टेंट्स हैं जो यूरोप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं और हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर फिर ये बात करते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको कहेंगे कि 100% वीज़ा रेशो है, 99% वीज़ा रेशो, आपको तो वीज़ा रिजेक्ट ही नहीं होना, आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी प्रॉपर इवैल्यूएशन कराएं। हर एक फ़ाइल, हर एक स्टूडेंट की प्रोफाइल दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है। आपको अपनी इंडिविजुअल फाइल को इवैल्यूएट कराना होता है। उसकी बेस पर आपने प्रोबेबिलिटी अपनी निकलवानी है कि आपको वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। नॉर्मली 98% तक तकरीबन वीज़ा रेशो चल रही है। आपने जिन स्टूडेंट्स की वीज़ा रिजेक्शन सुनी होगी, उनकी 3 जो मेन वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट का वीक होना, यानी उसके प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास ना होना, या सडन डिपॉजिट्स जो आप करा लेते हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन की है, आपका माइग्रेस ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्बेसी नहीं है, तो आपको आपका माइग्रेस ही रिजेक्ट कर देंगे वो। तीसरी अहम चीज़ ये है कि जब भी आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होना है, उसमें उन्होंने आपसे आपका स्टडी प्लान पूछना है, आपने क्यों वो कोर्स चूज़ किया है, आपने लिथुआनिया जाने का फैसला क्यों किया और क्या करने जा रहे हो, ये सारा आपने उनको क्लियरली बताना है। आपकी जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। टॉप 7 कंसल्टेंट्स का बेसिक काम यही है कि हम आपकी फाइल को रियल स्ट्रेंथ देते हैं, हम आपको रियल नंबर्स, रियल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बनवाते हैं जो एक्चुअली अप्रूवल लाती है। यानी ऑब्वियसली रियल प्रॉमिसेस होते हैं, कोई फेक डाटा नहीं लगवाते, ताकि स्टूडेंट की जो फाइल है वो उसको एक्सप्लेन करने में भी आसानी रहे। चलें अब हम उन कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जो कि इस टाइम एप्लीकेशंस लेनी स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले एसएमके कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, यहाँ पर आपको बैचलर्स के कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको नर्सिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एफएससी। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराइए। 75% जिस भी बच्चे के मार्क्स हैं ओवरऑल, वो यहाँ पर एडमिशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑब्वियसली उसके बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन जाती है, एप्लीकेशन फीस पे करते हो, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना होता है। वो इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तकरीबन 14 बैचलर्स प्रोग्राम्स ये कॉलेज ऑफर कर रहा है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएमके में गए हैं। यहाँ पर बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड, मार्केटिंग, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग और सस्टेनेबल बिजनेस जैसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो प्रोफेशनल डिग्री है वो 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको PSW मिलेगा। यहाँ पर अप्लाई करते हुए आपने ये बात जहन में रखनी है कि आपका 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू लाजमी होना है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने आपको अच्छे से खंगालना है कि आप ये डिग्री क्यों चूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, एसएमके कॉलेज को क्यों चूज कर रहे हो। ऑब्वियसली हमारी टीम बैठी है, वो आपको बाकायदा फाइल्स शेयर करती है, आपसे मॉक इंटरव्यूज लेती है और फिर आपको क्लियर कराती है। और सबसे मजे की बात यह है कि लिथुआनिया में आपको नेशनल टाइप D वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसका, और आपको यहाँ पर डायरेक्ट TRP मिलेगी। इसका फायदा ये होता है कि जब आपको TRP इशू होती है तो आप उस कंट्री में लैंड होते ही वर्क करने के, यानी पार्ट टाइम वर्क करने के केपेबल होते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होती, आप जाते ही वहाँ पर काम पे खड़े हो सकते हैं। अब आपको जो TRP है वो डेफिनेटली आपके करीब तरीन जो भी आपने VFS सेंटर चूज किया है वो आपको वहीं से मिलेगी। वहीं पर आपने अपनी बायोमेट्रिक्स दी हैं, वहीं पर आपने अपनी फाइल जमा कराई हुई है डॉक्यूमेंट्स की, तो वहाँ पर आपको TRP इशू होती है और वहीं से फिर आपने TRP पिक करनी है और वहीं से आप आगे लिथुआनिया मूव कर सकते हैं। दूसरा और मेन कॉलेज जो है वो है VBC कॉलेज भी बहुत अच्छा, बहुत ऑथेंटिक, बड़ा मशहूर कॉलेज है। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे यानी ढेरों ढेर स्टूडेंट्स गए हैं, और उनका एक प्लस पॉइंट ये है चूंकि हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहते हैं, तो जो VBC वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ती। बड़ा प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट है, बड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज वो देते हैं। आपको जॉब्स आसानी से इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। आपके ओवरऑल मार्क्स 70% होने चाहिए। आपको VBC में अगर एडमिशन लेना है तो आप टॉप 7 कंसल्टेंट से रब्ता डेफिनेटली कीजिए। हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पर एडमिशन और वीज़ाज़ का, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी VBC में मौजूद हैं वो तकरीबन 96% अपने फ्रेंड्स को VBC ही रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें बिजनेस के हैं और IT फील्ड के हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 इयर्स का आपको बैचलर्स मिलता है। इंटरनेशनल बिजनेस अवेलेबल है, बिजनेस मैनेजमेंट अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल है और IT के डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको OMPT की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर भी जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फीस देते हैं, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बगैर आपको एडमिशन यहाँ पर भी नहीं मिलने वाला। वही इंटरव्यू टेक्निकल है, उसी के लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत है, और टॉप 7 कंसल्टेंट्स डेफिनेटली उस इंटरव्यू को क्लियर कराने के लिए
माहिर हैं। हमारी टीम बैठी हुई है जो एडमिशन के दौरान जो इंटरव्यूज होते हैं उनके बहुत अच्छे से तैयारी कराती है और मॉक टेस्ट भी लेती है। और इसी तरह हमारी वीजा एप्लीकेशन के दौरान भी इंटरव्यूज होते हैं, उसके लिए भी हमने एक अलग टीम रखी हुई है, वो भी बेहतरीन तैयारी कराते हैं। स्टूडेंट से मॉक्स लेते हैं, उनको बाकायदा एक्सपोजर कराते हैं कि किस तरह आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, ताकि जैसे ही वो एम्बेसी में या यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए अपेयर हो तो उसको प्रॉब्लम्स फेस करने को ना मिले। अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस आपके साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना इंस्टीट्यूट ढूंढना है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन अप्लाई करने के फौरन बाद आपको एप्लीकेशन फीस देना होती है। एप्लीकेशन फीस देने के बाद आपसे इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटी। जब आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद आपने ट्यूशन फी पे करना है। ट्यूशन फी पे करने के साथ ही साथ आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी पहले दिन से ही रेडी करना शुरू कर देनी है, क्योंकि अब आपको बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की चाहिए। स्टूडेंट को भी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसके स्पॉन्सर को भी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स के लिए भी डेफिनेटली टॉप 7 कंसल्टेंट से ज्यादा बेहतरीन गाइडलाइंस आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। तो आप जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी साथ ही साथ मैनेज करेंगे। फिर जैसे ही आप एप्लीकेशन अपनी ट्यूशन फी पे कर देते हैं उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मीडिएशन नंबर दिया जाता है। मीडिएशन नंबर के आते ही आप अपना माइग्रेस फाइल करते हो, यानी कि आप अपना वीजा ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करते हो। फिर आप अपने करीब तरीन वाला VFS चूज करते हैं। फिर आप वहां उस कंट्री में जाते हैं बायोमेट्रिक्स देने, उसके अलावा अपनी फाइल इवेलुएट कराने। फिर आप वापस अपने कंट्री में आते हैं और वहां पर आप एम्बेसी को एक ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं। उसके बाद आपका डिसीजन आता है आपका वीजा लगा है या नहीं लगा। अगर आपका वीजा लग गया है तो आपने वापस उसी VFS सेंटर में जाना है, वहां से आपने अपना TRP कलेक्ट करना है और आप लिथुआनिया मूव कर सकते हैं। मेन और इम्पोर्टेंट चीज जिसको आपने बड़े ध्यान से मैनेज करना है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और प्रूफ ऑफ फंड्स है। बैंक स्टेटमेंट आपने पूरे 6 मंथ्स की मेंटेन करनी है। आज आपने डिसाइड किया है कि मैंने अप्लाई करना है और जाना है, तो आपने आगे 6 महीने का मार्जिन ज़हन में रखना है। 6 मंथ्स तक आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज करना है। उसके लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है और टॉप 7 कंसल्टेंट से बेहतरीन गाइडलाइंस आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। और वो 6 मंथ्स आपने वेल मैनेज करके अपने और अपने स्पॉन्सर के अकाउंट्स के, और फिर आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ लगा के फिर आपने अपीयर होना है। और लंप सम अमाउंट आपने एक साथ एंटर नहीं करानी और एक साथ निकलवानी नहीं है। हम आपको बाकायदा एक प्लान बना कर देंगे आपकी पूरी बैंक स्टेटमेंट मैनेज कैसी होनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। और आपका वीज़ा फाइल करते वक्त टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम आपकी फाइल को बाकायदा इवेलुएट करती है, री-इवेलुएट करती है और अगेन इवेलुएट करती है, ताकि कोई भी गलती के चांसेस ना रहें। तो बस ये 2 ऑप्शंस आपके लिए फरवरी इनटेक के लिए हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ओपन हुई हैं, क्लोज फौरन ही हो जानी है। जैसे कि आपको पता है KSU बैचलर्स के लिए क्लोज हो चुकी है फॉर फेब इनटेक। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए फटाफट अप्लाई करवाएं और अपना एडमिशन सिक्योर करें। थैंक यू सो मच।